1400 साल पहले का वाकया है। एक ऐसा वक्त था जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग बुतों को पूजते, बहनों को जिंदा दफन कर देते, इंसानियत रो रही थी। और फिर अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, एक रहमत बनाकर। सिर्फ एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसान के लिए इतना नर्म था कि जब कोई बच्चा भूखा होता तो आप खुद भूखे सो जाते। जब कोई आंसू बहाता तो आपके दिल पर चोट लगती। मदीना की गलियों में एक यतीम बच्चे का सिर थपथपाते, अपने कंधे पर बिठा लेते, कहते मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। जब लोग आप पर पत्थर मारते तो आप बद्दुआ नहीं देते बल्कि रोने लगते और कहते या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते। एक दिन जब आपकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने फरमाया मुझे अपनी उम्मत याद आ गई। मुझे उन लोगों का गम है जो मुझे देखेंगे भी नहीं लेकिन मुझसे मोहब्बत करेंगे। भाई बहन सोचो, ये हम हैं जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो के दुआ की, अपना खून, अपनी नींद, अपना सुकून कुर्बान किया। और आज हम उनकी सुन्नत छोड़कर दुनिया में घुल गए हैं। उनकी मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन उनके रास्ते पर चलने में शर्माते हैं। एक दिन क़यामत के दिन जब हर नबी कहेगा नफसी नफसी, यानी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी बातें जो आपको भी पता होनी चाहिए। आपने कभी किसी चीज में नुक्स नहीं निकाला, आप कभी खाने में ऐब नहीं निकालते थे, खाना पसंद ना आता तो छोड़ देते या खा लेते, आप हमेशा सलाम करने में पहल करते थे, आप गरीबों की मजलिस में बैठना पसंद करते थे, आप हमेशा तब तक मजलिस में बैठते तब तक मजलिस खत्म न हो जाती, आप सबसे ज्यादा बहादुर थे। आपकी बहादुरी के कई वाकयात जंगों में बयान हुए हैं। आपसे जब भी किसी ने कुछ पूछा तो आपने कभी ना नहीं कहा। आप बहुत रहम दिल, नरम मिजाज और हलीम थे। आप कभी जाहिल या बदतमीज लोगों पर भी गुस्सा नहीं करते थे बल्कि रहमत और नरमी से पेश आते थे। ऐसे थे हमारे नबी और ऐसे थे हमारे प्यारे नबी के अखलाक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने हर मोमिन भाई तक जरूर शेयर करें। आज हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया बताने वाले हैं जब आपने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। ये वाकया उस वक्त पेश आया था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे और इस्लाम मक्के में बड़ी तेजी से फैल रहा था। लेकिन कुरैश के बड़े बड़े सरदार और अमीर लोग इसके सख्त खिलाफ थे। वो लोग नबी का मजाक उड़ाते, उन पर जुल्म करते और इस्लाम लाने वालों को सताते थे। अक्सर वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी सच्चाई का सबूत मांगते और कहते थे कि अगर तुम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे नबी हो तो हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें और जिसे झुठलाया न जा सके। हालांकि उनका इरादा ईमान लाना नहीं बल्कि आपको को नीचा दिखाना था। एक रात 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। कुरैश के कुछ बड़े सरदार जिनमें अब्बू जहल और वलीद बिन मुगीरा जैसे लोग शामिल थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो अपने रब से कहो कि वो इस चांद के 2 टुकड़े कर दे। एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ हो और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ हम ईमान ले आएंगे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। फिर आपने अपनी शहादत की उंगली से चांद की तरफ इशारा किया। अल्लाह के हुक्म से वहाँ मौजूद हजारों लोगों की आंखों के सामने चांद 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा पहाड़ के एक तरफ साफ नजर आ रहा था और दूसरा हिस्सा पहाड़ के दूसरी तरफ। दोनों टुकड़ों के बीच इतना फासला था कि लोगों को बीच में पहाड़ साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये एक हैरान कर देने वाला और नाकाबिले यकीन मंजर था। वहाँ मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। जो लोग आप पर पहले से ईमान लाए थे, जैसे हजरत अबू बकर, हजरत अली और अन्य सहाबा, उन्होंने जब ये मंजर देखा तो उनका ईमान और भी मजबूत हो गया और उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। लेकिन जो लोग इनकार करने पर तुले हुए थे, वे अपनी आंखों से इतना बड़ा मोजिजा देखने के बावजूद मुकर गए। अबू जहल और दूसरे सरदारों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तो खुला जादू है, मोहम्मद ने हमारी नजरों पर जादू कर दिया है, माज अल्लाह। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह हो सकता है कि मोहम्मद ने सिर्फ हम पर जादू किया हो जो यहाँ मौजूद
मौजूद हैं। वो पूरी दुनिया पर तो जादू नहीं कर सकते। हमें शहर के बाहर से आने वाले मुसाफिरों और काफिलों का इंतजार करना चाहिए। हम उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी उस रात आसमान में ऐसा कुछ देखा था। कुछ दिनों बाद जब यमन और दूसरी जगहों से काफिले मक्का पहुँचे तो मक्का के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या तुमने फलां रात आसमान में कोई अजीब बात देखी थी। काफिले वालों ने जवाब दिया, हाँ हमने देखा था। उस रात हमने चांद को 2 टुकड़ों में बंटा हुआ देखा। एक हिस्सा पहाड़ के इधर और दूसरा उधर था, और फिर कुछ देर बाद वे वापस जुड़ गए। ये गवाही सुनने के बाद भी कुरैश के ज्यादातर सरदार अपनी जिद पर अड़े रहे और ईमान नहीं लाए। इसी वाक्य पर कुरान की सूरह अल कमर नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि कयामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये तो हमेशा से चला आ रहा जादू है। उन्होंने झुठला दिया और अपनी ख्वाहिश की तामील की। ये मौजज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खुली निशानी है। हक को मानने वाले उसी वक्त मान गए, लेकिन जिद्दी काफिरों ने साफ मौजज़ा देखने के बावजूद इनकार कर दिया। अल्लाह हर नबी को उसकी कौम के लिए मौजज़े देता रहा और नबी को भी ऐसे मौजज़ात अता किए।